नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक को पढ़ना आरंभ किया है, आइए आज के सूत्र को पढ़ते हैं। आज का सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम। सर्वप्रथम इस सूत्र का हम लोग पदच्छेद विभक्ति करेंगे। यस्य पद में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, च अव्यय पद है, भावेन में तृतीया विभक्ति एकवचन है और भावलक्षणम पद में प्रथमा विभक्ति एकवचन है। भावलक्षणम पद में समास भी है, विग्रह उसका होगा भावस्य लक्षणम भावलक्षणम। षष्ठी तत्पुरुष समास इस पद में हुआ है। इस सूत्र का अर्थ है यस्य च भावेन क्रियया भावः क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, ततः सप्तमी विभक्तिर्भवति। इस सूत्र में जो भाव पद आया है उस भाव पद से क्रिया का ग्रहण किया गया है। यस्य च भावेन, भावेन अर्थात क्रियया, भावः क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिर्भवति या ततः सप्तमी स्यात्। कहने का अभिप्राय है कि जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित होता है, लक्षित होता है, उस क्रिया में तथा उसके कर्ता और कर्म में सप्तमी स्यात्, सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र को सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखिए, गोषु दुह्यमानासु गतः। दूसरा उदाहरण है दुग्धासु आगतः। पहला उदाहरण गोषु दुह्यमानासु गतः, इसका अर्थ है गायों के दूहे जाते हुए वह गया। यहाँ इस वाक्य में गो रूपी कर्म में विद्यमान दोहन क्रिया से गमन रूपी दूसरी क्रिया का बोध हो रहा है, दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, इसलिए गोषु और दुह्यमानासु इन दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति हुई। दूसरा जो उदाहरण है दुग्धासु आगतः, इसका अर्थ है कि दूहे जाने पर, दोहन काल के पश्चात आगतः आ गया। तो यहाँ पर भी जो दोहन रूपी क्रिया है, उस दोहन रूपी क्रिया से जो दूसरी क्रिया आने की हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी दुग्धासु शब्द में सप्तमी विभक्ति इस सूत्र से हुई। अगला सूत्र है, सूत्र नहीं, इसी सूत्र पर एक वार्तिक है, वो है अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च। ये यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र पर वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ है अर्हाणाम कर्तृत्वे, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, तो अर्हाणाम कर्तृत्वे का अर्थ होगा योग्य का कर्तृत्व बतलाने में। फिर आगे है अनर्हाणाम अकर्तृत्वे, अनर्हाणाम अयोग्य, अयोग्य का अकर्तृत्व बतलाने में, तद वैपरीत्य च अथवा इसके विपरीत बतलाने में, इसके विपरीत अर्थ को बतलाने में, कर्ता और उससे जो अन्वित क्रिया है उन दोनों से ही सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है, प्रथम उदाहरण है सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। उदाहरण देखिए, सत्सु तरत्सु असन्तः आसते, इसका अर्थ है सज्जनों का उद्धार होते हुए असन्तः आसते, असज्जन रह जाते हैं।
यहाँ पर इस उदाहरण में सत्सु और तरत्सु में इस वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हुई। दूसरा उदाहरण है असत्सु तिष्ठत्सु संतस्तरंती। इसका अर्थ है असज्जनों के ठहरते सज्जन पार हो जाते हैं। इस उदाहरण में असत्सु तथा तिष्ठत्सु पद में सप्तमी विभक्ति हुई। तीसरा उदाहरण है सत्सु तिष्ठत्सु असंतस्तरंती। सज्जनों के रहते हुए असज्जन तर जाते हैं। इस उदाहरण में सत्सु और तिष्ठत्सु में सप्तमी विभक्ति इस वार्तिक से हुई। अगला उदाहरण है असत्सु तरत्सु संतस्तिष्ठन्ति। असज्जनों के पार होते हुए सज्जन रह जाते हैं। यहाँ इस उदाहरण में असत्सु तथा तरत्सु इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है षष्ठी चानादरे। दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 38वें नंबर का सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति हम करेंगे। षष्ठी पद प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, च अव्यय पद है और अनादरे पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये पद है। इसमें समास भी है। अनादरे पद में विग्रह इसका होगा न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे। नए तत्पुरुष समास हुआ। इसका अर्थ भट्टो जी दीक्षित इस प्रकार करते हैं, अनादराधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। अनादर की अधिकता गम्यमान होने पर, अनादर की अधिकता प्रकट होने पर भाव लक्षण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। इसको और अच्छी प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं कि भाव लक्षण इससे जो ऊपर का सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, उस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति सूत्र में आ रही है। तो इसका अर्थ होगा कि जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो रहा है, तो उसमें अनादर गम्यमान होने पर षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है रुदति रुदतः वा प्राब्राजीत। दूसरा उदाहरण है क्रोशतः क्रोशति वा प्राब्राजीत। पहले उदाहरण का अर्थ है रुदति रुदतः वा प्राब्राजीत। इसका अर्थ है रोते हुए को छोड़कर बिना उसका परवाह किए बिना परिव्राजक बन गया। प्राव्राजित माने परिव्राजक, सन्यासी को कहते हैं। सन्यासी बन गया, परिव्राजक बन गया। यहाँ इस उदाहरण में रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया अभिलक्षित हो रही है तथा अनादर भी प्रकट हो रहा है, अनादर अर्थ भी प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ हुई। जब षष्ठी विभक्ति हुई तो रुदतः पद बना और जब सप्तमी विभक्ति हुई तो रुदति पद बना। दूसरा उदाहरण क्रोशति क्रोशतः वा प्राव्राजित का अर्थ है क्रोध करते हुए को छोड़कर परिव्राजक बन गया, सन्यासी बन गया। यहाँ पर भी उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार क्रोशति एक बार सप्तमी विभक्ति हुई और क्रोशतः एक बार षष्ठी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 39वें नंबर का सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति होगा स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैः। तृतीया विभक्ति बहुवचन का पद है और च अव्यय है। इसमें समास भी है। समास विग्रह इस प्रकार से करेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूश्च प्रसूतश्च इति स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूताः तैः
स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैः। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। इस सूत्र का अर्थ भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, एतैः सप्तभिर योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। एतैः सप्तभिर योगे का अर्थ हुआ, उपर्युक्त तो हमने जो इस सूत्र में समास किया उसमें 7 पद आए हैं, तो उन 7 शब्दों के योग में अर्थात स्वामीन, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षीन, प्रतिभू और प्रसूत, इन 7 शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र में कहा जा रहा है, आगे भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं, षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम पाक्षिक सप्तम्यर्थम वचनम। इसका अभिप्राय है कि षष्ठी प्राप्त होने पर भी पाक्षिक सप्तमी के लिए इस सूत्र का विधान किया गया है। संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति स्वतः सिद्ध है। पक्ष में सप्तमी का विधान करने के लिए इस सूत्र की उपयोगिता बताई गई है। उदाहरण है, गवाम गोषु वा स्वामी का अर्थ है गायों का स्वामी अर्थात मालिक। स्वामी शब्द के योग में गो शब्द से षष्ठी विभक्ति एक बार हुई और एक बार सप्तमी होकर के गवाम और गोषु पद बना। इसी प्रकार यहाँ पर स्वामी, ईश्वर और अधिपति, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों का अर्थ एक ही होगा, मालिक या स्वामी। दायाद का अर्थ होता है अधिकारी। गवाम दायादः गोषु दायादः, इसका अर्थ होगा कि गो रूपी पैतृक धन का अधिकारी। आगे उदाहरण है, गवाम साक्षी गोषु साक्षी वा, इसका उदाहरण है गौओं का साक्षी अर्थ है। फिर है प्रतिभू, प्रतिभू का उदाहरण है गवाम प्रतिभू या गोषु प्रतिभू, षष्ठी और सप्तमी दोनों का उदाहरण। फिर गवाम प्रसूतः गोषु प्रसूतः वा, इसका अर्थ है गौओं का बछड़ा। अगला सूत्र है, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। आयुक्त कुशलाभ्याम पद में तृतीय विभक्ति द्विवचन है, च अव्यय है, आसेवायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह पद है। इस आयुक्त कुशलाभ्याम पद में समास विग्रह है, इतरेतर द्वंद्व समास है। आयुक्तश्च कुशलश्च आयुक्त कुशलौ ताभ्याम आयुक्त कुशलाभ्याम। इसका अर्थ है इस प्रकार से, आयुक्त कुशल इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः तात्पर्ये अर्थे। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, आभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः तात्पर्ये अर्थे। आयुक्त का अर्थ यहाँ पर लगाया हुआ, व्यापारितः, आयुक्तो व्यापारितः ऐसा अर्थ भट्टोजी करते हैं। इसका अर्थ है व्यापारितः का अर्थ लगाया हुआ, और आसेवा का अर्थ है तत्परता, तात्पर्य। तो तात्पर्य अर्थ में आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में तत्परता अर्थ गम्यमान होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ आयुक्त शब्द का अर्थ लगाया हुआ यह होता है, आयुक्तो व्यापारितो, ऐसा अर्थ भट्टोजी करते हैं। उदाहरण है इसका, आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा। इसका अर्थ है हरिपूजन में संलग्न। हरिपूजन शब्द से एक बार षष्ठी विभक्ति हुई
और एक बार सप्तमी हुई तो हरिपूजनस्य षष्ठी विभक्ति में है, और हरिपूजने जब सप्तमी विभक्ति हुई तो बना। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, आसेवायाम किम, इस सूत्र में आसेवायाम पद को क्यों पढ़ा गया? तो कहते हैं कि इसका उदाहरण दे रहे हैं, आयुक्तः गौः शकटे, इसका अर्थ है गाड़ी में थोड़ा जुता हुआ बैल, गाड़ी में थोड़ा जुता हुआ बैल। इस वाक्य में लगाया हुआ अर्थ न होने से, लगाया हुआ अर्थ अर्थात आयुक्त अर्थ न होने से दोनों विभक्तियाँ अर्थात षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ नहीं हुई, केवल सप्तमी ही हुई। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब आसेवा अर्थ गम्यमान होगा तभी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। तो यहाँ आसेवा अर्थ जो लगाया हुआ अर्थ जो कहा जा रहा है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें केवल सप्तमी ही विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती। आज यहीं पर पाठ समाप्त होता है। पुनः अगले पाठ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।